चले बच्चों, सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। सीबीएसई 12th की डेट शीट आ चुकी है। मतलब सीबीएसई की एग्जाम्स आपकी 24 फरवरी से शुरू हो रही हैं। ये राइट टाइम है एक राइट प्लानिंग, राइट विजन बनाने का कि कैसे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्या प्लानिंग करनी है ताकि आपकी बोर्ड्स का रिजल्ट बेस्ट हो पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है दोस्तों कि आपके पेपर अगर हम बात करें तो शुरू हो रहे हैं 24 फरवरी से। मतलब आज से अप्रॉक्स अगर अपन बात माने तो अप्रॉक्स 55 डेज के बाद आपकी बोर्ड्स चालू हो रही है। इंग्लिश का पेपर है सबसे पहले 24 फरवरी को। लेकिन अगर मैं रियल सेंस में मानूं, जिन बच्चों का कॉमर्स प्लस मैथ्स है, तो अगर मैं इंग्लिश के पेपर का लोड डालूं, क्योंकि इंग्लिश के पेपर के लिए हम अलग से 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक पढ़ सकते हैं, तो अगर इंग्लिश के पेपर का लोड हटा दूं तो जिन बच्चों का मैथ्स है, कॉमर्स प्लस मैथ्स है, उनकी बोर्ड्स 11 मार्च से शुरू हो रही है। और जो प्योर कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम टेबल आया है, क्योंकि उनकी बोर्ड शुरू ही हो रही है 17 मार्च से और 31 मार्च तक आपकी बोर्ड्स खत्म हो जाएगी। मतलब अप्रॉक्स जिन बच्चों का प्लेन कॉमर्स है उनकी बोर्ड्स 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगी। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हम टाइम टेबल को देख लें कि 24 फरवरी को आपका इंग्लिश है। तो जिन बच्चों ने इंग्लिश की तैयारी नहीं करी है, मैं उनको ये भी नहीं बोलूंगा आप इंग्लिश की तैयारी करो, आप अभी अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते रहें। आप 15 फरवरी के आसपास अगर इंग्लिश ढंग से शुरू करते हैं तो 8 या 9 दिन में इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है। इंग्लिश थोड़ा सा सेल्फ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो इतना डिफिकल्टी लेने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों का मैथ्स है उनके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूं दोस्तों। अगर अभी आप मैथ्स के लिए बहुत हाइपर होके पढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे, तो मैं तो खुद बोल रहा हूं कि अब आप मैथ्स के लिए काम डाउन हो जाओ। मैथ्स की पढ़ाई उतनी ज्यादा मतलब करनी है, पूरी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, 1-2 आवर्स 3 आवर्स देना है मैथ्स को। बट अगर राइट स्ट्रेटजी बताऊं कॉमर्स प्लस मैथ्स वाले बच्चों के लिए, तो वो अभी ज्यादा ध्यान दें कॉमर्स की तरफ, ना कि मैथ्स की तरफ। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि 24 फरवरी से लेकर 11 मार्च मतलब अप्रॉक्स आपको 15 दिन दिए हैं बोर्ड्स ने, 15 दिन दिए हैं बोर्ड्स ने मैथ्स की पढ़ाई करने के लिए। तो अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको मैथ्स नहीं आता है, या मैथ्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या मैथ्स एक बार कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ है, तो उन 15 दिन में यूं भी आप मैथ्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैथ्स के पेपर के इन बिटवीन आप कुछ ज्यादा ऑप्ट नहीं कर सकते। तो मैं तो बोलूंगा जो मैथ्स की रिगरस प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैथ्स की पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैथ्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो इन 15 दिनों में होना चाहिए। 15 दिन आप मोर देन सफिशिएंट। मतलब अगर हम उस समय आपका कोई और लोड ही नहीं रहेगा, इंग्लिश पेपर हो चुका होगा और बाकी पेपर्स आपके बाद में रहेंगे, तो उन 15 दिनों के अंदर मैथ्स का कोर्स बहुत अच्छे से हो सकता है। तो अभी लेकिन अगर अपन बात करें 11 मार्च के बाद 17 मार्च को आपका इको है। मतलब कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन की छुट्टी है। उसके अंदर इको में पूरा मैक्रो आता है, पूरा आईडी आता है। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने इको को स्ट्रॉन्ग नहीं करा है, उसमें से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मैक्रो तो फिर भी थोड़ा बहुत हो गया है, आईडी अभी तक कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, आईडी के क्वेश्चंस को आप गैस नहीं कर पा रहे हो। तो आपको इको के लिए ढंग से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स ने आपको इको के पेपर में 5 दिन की छुट्टी ही दी है। उन 5 दिनों में आपका कोर्स पूरा तो हो जाएगा, बट जो पेपर सॉल्विंग होती है, जो रिगरस पेपर की प्रैक्टिस होती है, वो थोड़ी कम हो पाएगी। तो बच्चों को बोलूंगा इको की तरफ ध्यान देना है। सेकंड अगर मैं बात करूं अगेन बीएस, तो 17 के बाद बीएस में भी 7 दिन की छुट्टी है। तो बीएस की केस स्टडीज पे अभी से ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि बीएस बहुत बार आपका चैप्टर वाइज तो हो जाता है, लेकिन जो केस स्टडीज आती है बहुत बार वो क्रैक करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगेन बीएस के लिए भी पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जो साल भर अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ते रहते हैं, या अकाउंट्स और इको पढ़ते रहते हैं, बीएस बहुत बार नहीं पढ़ते हैं, बीएस बहुत बार बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो फोकस करें बच्चे बीएस के ऊपर। अकाउंट्स एक स्टार मार्क वाला पार्ट आ गया है कि अकाउंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की छुट्टी है। अकाउंट्स का कोर्स 3 बुक्स में बटा हुआ है दोस्तों। तो अकाउंट्स अब पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट्स में आपको बहुत लंबी छुट्टी नहीं दी है, 5 दिन की छुट्टी दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो दोस्तों ये है, अगर कोई बच्चा प्लेन कॉमर्स वाला है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कहीं ना कहीं अब आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। रीजन बीइंग, अगर मैं ढंग से बात करूं और सीधी सटीक बात करूं, तो तेरी एग्जाम 17 मार्च को शुरू हो रही है और 31 मार्च को खत्म हो रही है। इसका मतलब अभी 2-2.5 महीने आपके पास हैं आपके एग्जाम शुरू होने के पहले। इंग्लिश के पेपर को मैं थोड़ा साइड में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश हो जाता है मतलब प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर एग्जाम 31 मार्च तक चल रही है तो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव की बात करूं, मैं आईपीएम की बात करूं, मैं सेट की बात करूं, मैं एनपेट की बात करूं, मैं सीयूईटी की बात करूं और अदर कॉम्पिटिटिव डीयू यूनिवर्सिटी की एग्जाम होती है, बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं, तो वो सारी एग्जाम्स मई के मंथ में फॉल करती हैं।
तो अगर ये सारी एग्जाम्स 1 मई से लेके होटल मैनेजमेंट के एग्जाम्स अप्रैल के मंथ में, तो IHMs के एग्जाम होटल में अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो सर इन सारी एग्जामों के लिए आपके पास टाइम कम रहेगा। तो राइट लेवल ऑफ, अगर मैं बोलूँ, जो आपको एक ले ऑफ बनाना है अपने करियर के लिए, अपने 12th के बाद के लिए, तो अब आपको फोकस करना चाहिए अभी से लेके कम से कम 25 जनवरी तक, 30 जनवरी तक, कि आप कहीं ना कहीं, अगर आप कॉमर्स प्लस मैथ्स के हैं तो मैथ्स पढ़ना कम भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी आपको मेन अपने कॉमर्स के सब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है और अपनी कॉम्पिटिटिव की जो भी बैचेस होती हैं, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं करी है तो ज्वाइन कर लेनी है, और जिन्होंने ज्वाइन करके रखी है उनको रिगरस लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि 31 मार्च तक फिर आप फंस जाओगे। इसका मतलब फिर आप अपनी कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई की स्टार्ट सीधे 1 अप्रैल से कर पाओगे। और दोस्तों, 1 महीना कोई सफिशिएंट नहीं होता कोई बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रैक करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आपको अपनी करियर काउंसलिंग करानी है, अगर आपको ये देखना है कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, आपको क्लैट में जाना है, CA फाउंडेशन के लिए जाना है, CS के लिए जाना है, तो ये राइट टाइम है। किसी बच्चे को किसी भी करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकता है। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस लाइफ।